रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें हैं। पराबैंगनी अवरक्त माइक्रो रेडियो। रडार सिस्टम में आमतौर माइक्रोवेव का उपयोग किया जाता है क्योंकि उनमें लंबी तरंग दैर्घ्य और कम आवृत्ति होती है, इसलिए उन्हें बिना अधिक विचलन के एक सीधी रेखा के साथ केंद्रित किया जा सकता है। निम्न में से कौन ध्वनि तरंगों की एक विशेषता नहीं है? वेग, प्रकृति, तरंग दैर्घ्य, आयाम। एक ध्वनि तरंग को 5 विशेषताओं द्वारा वर्णित किया जा सकता है: तरंग दैर्घ्य, आयाम, समय अवधि, आवृत्ति और वेग या गति। प्रबलता की इकाई क्या है? बेलुफोन डेसिबल। उपरोक्त सभी एक कान में महसूस की जाने वाली ध्वनि की अनुभूति को एक अन्य शब्द से मापा जाता है जिसे लाउडनेस कहा जाता है, जो ध्वनि की तीव्रता और कान की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। जोर की इकाई एक बेल है। जोर की एक व्यवहारिक इकाई डेसिबल है, जो बेल का वह भाग है जो प्रबलता की एक और इकाई फोन है। तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, पाराबैंगनी तथा अवरक्त तरंगें शामिल हैं। यांत्रिक, चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंगों में दृश्य प्रकाश तरंगें, एक्स-रे, गामा किरणें, रेडियो तरंगें, माइक्रोवेव, पराबैंगनी और अवरक्त तरंगें शामिल को ऊष्मा तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। एक्स किरणें, प्रकाश तरंगें, अवरक्त तरंगें, गामा किरणें। जब सामग्री अवरक्त विकिरण के संपर्क में आती है, तो सामग्री के पानी के अणु इस विकिरण को अवशोषित करते हैं। इसके परिणामस्वरूप उस सामग्री में पानी के अणुओं की तापीय गति में वृद्धि होती है। यही कारण है कि अवरक्त विकिरणों को ऊष्मीय तरंगों के रूप में भी जाना जाता है। एक तरंग के लिए तरंग दैर्घ्य का आवर्तकाल से विभाजन के तुल्य है। आयाम, कला अंतर, आवृत्ति, तरंग वेग। तरंग दैर्घ्य को समयावधि से भाग देने पर तरंग वेग के बराबर होता है। तरंग वेग का अर्थ है प्रति इकाई समय में आवधिक या चक्रीय गति द्वारा तय की गई दूरी। एक तरंग का वेग उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होता है। वो दर क्या है जिस पर एक लहर पानी के माध्यम से चलती है और इसे समुद्री मील में मापा जाता है? तरंग ऊंचाई, तरंग शिखा और गर्त, तरंग आवृत्ति, तरंग गति। तरंग गति यह वो दर है जिस पर तरंग पानी के माध्यम से चलती है। इसे समुद्री मील में मापा जाता है। तरंग ऊंचाई एक लहर की गर्त और निम्नलिखित शिखा के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी। तरंग शिखा और गर्त एक लहर पर एक शिखा बिंदु एक चक्र के भीतर ऊपर विस्थापन का अधिकतम मूल्य है। एक शिखा एक सतह तरंग पर एक बिंदु है जहां माध्यम का विस्थापन अधिकतम होता है। एक गर्त एक शिखा के विपरीत है, तो एक चक्र में न्यूनतम या सबसे कम बिंदु तरंग आवृत्ति इकाई समय में एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। इसके अलावा चक्र या कंपन की संख्या आवधिक गति में एक शरीर द्वारा समय की एक इकाई के दौरान आया था। एक साधारण लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा होता है जिसे एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटकाया जाता है। धातु की गेंद को लोलक का कहा जाता है। बॉब, पुंडी, काज, सिर। एक साधारण लोलक में धातु की एक छोटी गेंद या एक कठोर स्टैंड से एक धागे से लटका हुआ पत्थर का टुकड़ा होता है। धातु की गेंद को लोलक का गोलक कहते हैं। इक्वल्स किसी वस्तु की आगे पीछे या आगे पीछे की गति को कहा जाता है। आक्षेपावेग स्विंग कंपन किसी वस्तु की आगे पीछे या आगे पीछे की गति को कंपन कहते हैं। आक्षेप शरीर की अचानक हिंसक गति जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते।
आवेग एक बल है जो शरीर को गति में शुरू करता है। आवृत्ति के लिए इकाई _ है। ओहम हज वोल्ट जूल। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। ओम प्रतीक विद्युत प्रतिरोध की व्युत्पन्न इकाई है। वोल्ट प्रतीकात्मक विद्युत क्षमता या इलेक्ट्रोमोटिव बल की मानक अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। जूल ऊर्जा की एक व्युत्पन्न इकाई है।